हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो अराइज होंगे वो इस टॉपिक से होंगे। अगर हम एक बार रिकैप करें कि हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज़ में पढ़ी क्या है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था टी रेशियोज़ क्या होते हैं, उसके इन्वर्स रिलेशंस। ठीक है, फिर सेकेंड एक्सरसाइज में आ जाएँ तो हमने वैल्यूज़ निकाली थी टी रेशियोज़ की एट अ पर्टिकुलर एंगल। फिर थर्ड एक्सरसाइज में हमने कॉम्प्लीमेंट्री जाना टी रेशियोज़ का, जैसे साइन का कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, और फोर्थ एक्सरसाइज में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ टोटल 3 हैं। ठीक है, पहली आइडेंटिटी है जो कि बहुत ही यूज़फुल है, कह सकते हैं मैक्सिमम यूज़ होता है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो दूसरी आइडेंटिटी है हमारी वो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, और जो तीसरी लास्ट आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो कभी कभार एग्जाम में प्रूफ के लिए पूछ लिया जाता है कि आप इसको प्रूफ कीजिए कि दिस इज इक्वल टू 1 एंड और ये इक्वेशन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो प्रूफ बहुत ही आसान है, तो 1 बाय 1 हम सबका प्रूफ करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का प्रूफ करते हैं। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कंसिडर, ये सबके लिए वैलिड है, कंसिडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, तो कोई एंगल मान लेते हैं, जैसे थीटा इसको मान लेते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये लास्ट साइड हमारी बेस बन जाएगी। तो आप इस बात से मेरी एग्री कर सकते हैं कि बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू, बी सी अपॉन ए सी क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब साइन थीटा। इसी प्रकार, ठीक है, तो इसी प्रकार ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी बाय एच इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, और लास्ट बी सी बाय ए बी इज इक्वल टू पी बाय बी इज इक्वल टू टैन थीटा। इतनी बात से तो आप एग्री कर सकते हैं मेरे। ठीक, तो प्रूफ सबसे पहले इसको करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को। पाइथागोरस थ्योरम से अगर इस ट्राइंगल को हम देखें तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये होल स्क्वायर है। ये स्टेप सारे डेरिवेशन में कॉमन रहेगा, ये स्टेप आपको एकदम सिंपल स्टेप है। ठीक, दूसरा स्टेप है, आपको निकालना क्या है, 1 इज इक्वल टू 1, मतलब यहां पर सी ए सी का होल स्क्वायर है, यहां पर हमारा इस फॉर्मूले को बस टैली कीजिए, तो यहां पर हमारा 1 आना चाहिए। 1 कब आएगा, जब इसको हम ए सी से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग एल एच एस एंड आर एच एस बाय ए सी का होल स्क्वायर। अगर हम ए सी से डिवाइड कर दें तो ये हमारा आ जाएगा ए सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस इसी प्रकार बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी अपॉन ए सी, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएंगे, 1। ठीक, और देखिए ए बी बाय ए सी, हम इसको लिख सकते हैं ना, ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं बी सी बाय ए सी का होल स्क्वायर। ओके, ठीक, तो आप टैली कीजिए, ए बी बाय ए सी क्या है, यहाँ पे ए बी बाय ए सी क्या है, कॉस थीटा, तो 1 इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी क्या है, कॉस थीटा, लेकिन होल स्क्वायर लगा मतलब होल स्क्वायर, प्लस बी सी बाय ए सी हमारा क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसी को आप कर सकते हैं 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक, अब सेकंड प्रूफ पर चलते हैं। सेकंड प्रूफ भी यही इसी तरह है कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हम किसी ट्रायंगल्स फिर देखते हैं, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, आपको 1 बनाना है, जहां पर 1 बनाना बस उसी को कंसिडर कीजिए। हमको 1 बनाना है, तो 1 बनाना उसके साथ tan भी आना चाहिए, तो किससे डिवाइड कर दे कि यहां पर 1 आ जाए एक साइड और tan भी आ जाए। तो ध्यान से कंसिडर कीजिए, अगर हम AB को
ए बी से डिवाइड कर दें, ए बी को अगर ए बी से डिवाइड कर दें तो ये तो 1 आ जाएगा, लेकिन बी सी बाय ए बी क्या हो जाएगा, बी सी बाय ए बी क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो बाय डिवाइडिंग बाय ए बी का होल स्क्वायर बोथ साइड अगर हम ए बी के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा ए सी बाय ए बी होल स्क्वायर रहेगा। ठीक, इसी प्रकार ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएंगे, यहाँ सिंपली 1 कर लीजिए। और देखिए यहाँ क्या लिखा, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए सी बाय ए बी का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी बाय ए बी का होल स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए ए सी बाय ए बी क्या है, ए सी बाय ए बी, देखिए यहाँ ए बी बाय ए सी कॉस थीटा है, तो ए सी बाय ए बी इसका उल्टा होगा, मतलब सेक थीटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए बी सी बाय ए बी क्या है, tan थीटा, मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर। इसको आप और लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। प्रूव्ड। ठीक, थर्ड, मुझे लगता है कि आप थर्ड वाला आसानी से कर सकते हैं, फिर उसी स्टेप से करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इक्वल टू के एक साइड 1 चाहिए, तो 1 को देखिए ए बी से आपने डिवाइड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ए सी से डिवाइड कर दिया, रिमेनिंग साइड कौन सी बची है, बी सी बची है, तो बी सी से डिवाइड कर। देखिए आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सेट करना होगा। जैसे यहाँ पे कॉट, एक साइड कॉट कब आएगा, जब हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर कंडीशन होगी। तो देखिए tan थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब बी सी अपॉन ए बी है। अगर ए बी ऊपर हो जाए और बी सी नीचे हो जाए तो हमारे पास आ सकता है कॉट, ए बी ऊपर हो जाए और बी सी नीचे हो जाए। तो बाय डिवाइडिंग बाय बी सी का होल स्क्वायर बोथ साइड, तो अगर हम ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन बी सी, देखिए ए सी अपॉन बी सी को कंसिडर करना है। देखिए बी सी अपॉन ए सी क्या है, साइन थीटा, तो ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, उल्टा हो जाएगा साइन थीटा का। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी क्या है, ए बी बाय बी सी बाय ए बी तो tan थीटा है, तो ए बी बाय बी सी हमारा कॉट थीटा हो सकता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे बी सी बाय बी सी 1 हो जाएगा, ठीक, कट जाएगा। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो खास तौर पे इस पे 5th क्वेश्चन से जो लगातार सीरीज में क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री आपसे प्रैक्टिस से मास्टर बन सकते हैं इस चैप्टर में, वरना और कोई तरीका नहीं, वरना बहुत ही दिक्कत देगा ये चैप्टर। तो अब एक्सरसाइज पे आते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन से दिए हैं, साइन ए, फिर उसके बाद दिया है सेक ए, फिर दिया है tan ए, इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में हमको एक्सप्रेस करना है, कॉट ए। मतलब इस प्रकार आप इन सब का रिलेशन कॉट ए से करिए कि आपस में मतलब इक्वेट हो जाए, मतलब साइन थीटा और कॉट थीटा में एक रिलेशन होना चाहिए, tan थीटा और कॉट थीटा में एक रिलेशन। जैसे 1 प्लस साइन, माफ कीजिए इसको, जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम कॉस और साइन में एक रिलेशन ये कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस टाइप के आपको रिलेशन बनाने हैं, किसके साथ, कॉट के साथ। देखिए साइन ए भी दे सकता है और साइन थीटा भी दे सकता है, ये आपकी क्वेश्चन में कैसे भी दे सकता है, इससे कोई घबराना नहीं है। तो सिंपल है, tan के साथ तो बहुत आसान है। तो फर्स्ट पार्ट, इन तीनों का हमको एक्सप्रेस करना है कॉट के साथ। तो आपको पता है tan ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट ए, ये फर्स्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, सिंपली इसी प्रकार साइन का करना है, साइन और कॉट में कैसे रिलेशन आ सकता है। तो इसको आपको एक फार्मूला याद होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या ए कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो करिए, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए।
ठीक है, याद करिए, मैंने अभी पिछले इंट्रोडक्शन में बताया कि कैसे डिराइव होता, उसी में तीसरा फॉर्मूला था। ठीक, तो आप इसको कर सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक का उल्टा आपको पता है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये तो आपने पढ़ा है पिछली एक्सरसाइजेस में। तो आप कॉसेक स्क्वायर ए को क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, यहाँ से आप निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, और बस आ गया आपका आंसर, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए स्क्वायर हमने हटा दिया है तो अंडर रूट बन जाएगा इससे, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही रहता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेकेंड पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा ये था। ठीक, तीसरे पे चलते हैं, तीसरा भी आसान है, सेक को हमको कॉट के टर्म में करना है। ठीक, फिर आइडेंटिटी को रिकॉल कीजिए, जस्ट रिकॉल कीजिए, आपने पढ़ा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए या थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर ए करिए चाहे थीटा करिए, कोई भी दिक्कत नहीं, तो सिंपली निकल गया 1 प्लस टैन का उल्टा आपको पता है कॉट होता है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और एलसीएम ले लें तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट, अगर हम स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको अंडर रूट में आप छोड़ दीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ से कॉट बाहर निकाल लीजिए कॉट ए, ये भी आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, और आपको बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत सोच रहे होंगे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फार्मूला में तो हमने देखा था कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, लेकिन इतना कुछ चेंजेस करने जो, बस हमको कॉट को सेक के टर्म में दिखाना था और कुछ नहीं बोला था, बस जितना क्वेश्चन कहे उतना करना है। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि राइट द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, फिर कॉट ए, इसको हमको किस टर्म में लिखना है, किसके टर्म में एक्सप्रेस करना है, सेक ए के टर्म में। ठीक है, तो सबका रिलेशन हमको सेक के साथ बनाना है। ठीक, बहुत ईजी, बस आइडेंटिटी को रिकॉल करते रहिए, नहीं हो तो सामने कहीं पेपर पर लिख दीजिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक, तो जिसको इच्छा आप वो बनाइए। तो कॉस ए का हम बनाते हैं, लाइन से करिएगा तो भी अच्छा, वरना आप कर सकते हैं, बस इन पांचों का रिलेशन सेक ए के साथ बनाना है। तो आपको पता है कि कॉस ए सिंपली होता है 1 अपॉन सेक ए, लीजिए आपको यहाँ नंबर मिल गए। ठीक, कॉस का तो काम हो गया। टैन के साथ बनाना है। ठीक, टैन ए का आपको फार्मूला पता है कि टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस, ओ माफ कीजिए, आपको अगर याद हो सेकंड आइडेंटिटी आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए या थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप कह सकते हैं, और आप यहाँ से कर सकते हैं टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसी को आप लिख सकते हैं टैन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपका टैन का साथ टैन भी खत्म हो गया, कॉस खत्म हो गया, बचे 3 और। ठीक है, तो साइन के साथ करते हैं, चलिए साइन, आपको ये फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो आप कह सकते हैं साइन स्क्वायर ए, देखिए सेक किससे आ सकता है, कॉस से आ सकता है। ठीक है, तो कॉस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक, तो यहाँ से आप निकल सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसके पहले आपने कॉट के साथ इसी टाइप का एक रिलेशन निकाला था, तो इसी प्रकार तो एलसीएम ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, हमको साइन चाहिए ना कि साइन स्क्वायर चाहिए, तो अगर साइन चाहिए, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट लगा दें तो ये तो अंडर रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट कर दें तो ये आ जाएगा सेक ए। ठीक, तो ये हमारा तीसरा साइन का भी गेम खत्म होता है। चौथा हमारा कॉसेक ए। आपको पता है कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए।
ठीक है, इतनी बात तो पता है, साइन ए आपको आ चुका है, तो 1 अपॉन साइन ए करिएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए विच इज इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो कॉसेक के साथ भी हमारा हो गया, कॉट बचा है बस। ठीक है, तो कॉट के साथ भी आसान है, चलिए देखते हैं कैसे होता है कॉट के साथ। तो कॉट के साथ हमको निकालना है। ठीक है, तो आपने रिलेशन पढ़ा है ये वाला कि कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। ओके, तो और आपने ये भी आइडेंटिटी अभी जस्ट पढ़ी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और इस आइडेंटिटी की मदद से आपने टैन की वैल्यू निकाली थी, जो आया था टेन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आपने निकाला था। ठीक है, इसी क्वेश्चन में तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट टैन की वैल्यू क्या है यहाँ से, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश्ड होता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। और इसी का हमारे पास सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट दिया है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो ये दो पार्ट हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला देखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, आपने ऐसा तो कभी एडिशन पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपने एक आइडेंटिटी जरूर पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बात गौर कीजिएगा, जो थीटा यहाँ होगा वो कॉस के साथ भी होगा। ठीक है, इसी तरह हर आइडेंटिटी में यही है कि थीटा जो एक के साथ होगा वही दूसरे के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री इज इक्वल टू 1, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो इसको हम इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, याद कीजिए आपने तीसरी एक्सरसाइज में पढ़ा था कुछ कॉम्प्लीमेंट टाइप का, तो उसी की मदद से हम करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री, जिसको मर्जी उसको करिए, ऊपर में से किसी को भी, हम सेकंड वाले साइन को करते हैं कन्वर्ट। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो साइन का तो कॉम्प्लीमेंट कॉस होता है। ठीक है, कॉस कैसे साथ होता है, कॉस कैसे होता है 90 माइनस थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 27 डिग्री, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर लगा तो यहाँ कॉस स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे पे आते हैं, नीचे भी किसी को भी आप चुन लीजिए, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पे हमको 1 बनाना पड़ेगा। फार्मूला एकदम बस आपको अगर आइडेंटिटी याद है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। तो बस प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में। दूसरे को अगर हम साइन बनाए तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट क्या था, साइन था, स्क्वायर लगा तो इधर भी स्क्वायर लगाते थे। 90 माइनस थीटा क्या था 73 डिग्री, बस आ गया आंसर। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। चाहे आप कॉस को इधर लिखिए चाहे साइन को इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाला देखिए थीटा बराबर है, ठीक है, तो ये 1 बन गया। नीचे आते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, लेकिन थीटा भी बराबर, तो ये बन गया। तो फाइनल आंसर 1 है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, बस मल्टीप्लाई में दिया है। तो आई हो आप पहले इसको ट्राई करिए, फिर इसको सोल्यूशन को देखिएगा। तो ट्राई कर लिया आपने, तो इसको सॉल्व करें तो देखिए साइन इंटू कॉस प्लस कॉस इंटू साइन ये दिया है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब प्लस तो है, इस साइड हमको एक कोई टर्म लाना होगा, या साइन स्क्वायर लाओ चाहे कॉस स्क्वायर लाओ, और इस साइड कोई एक टर्म लाओ, मतलब कॉस स्क्वायर चाहे साइन स्क्वायर, ये आप पे डिपेंड है किसको लाए। तो अगर हमें साइन स्क्वायर लाए तो साइन 25 तो है, एक हमको साइन 25 और चाहिए होगा, तब साइन स्क्वायर थीटा की जगह 25 रहेगा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा इस टाइप में बनेगा। तो कॉस को अगर हम कॉम्प्लीमेंट बना दें साइन का, साइन 90 माइनस 65 डिग्री, इसी प्रकार उस टाइप में साइन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा एक जगह आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर चाहिए, तो मतलब कॉस 25 डिग्री, फिर साइन को चेंज कर दीजिए इंटू साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस 90 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, तो यह आ जाएगा साइन 25 इंटू साइन 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको तो पता है फॉर्मूले में क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा हमारे पास बराबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट गिवन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये, और मैंने कहा है कि एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जाम में हल्के में आपको नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 नंबर लगभग कंस्टिट्यूट करते हैं ये। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आपको याद हो कि सेकेंड आइडेंटिटी मैंने क्या पढ़ाई है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए माइनस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। सेकेंड आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी, ठीक। तो यहां से आप बना सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें भी हमको कुछ इस टाइप में अगर बन जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें, 9 अगर कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो सिंपल सा आंसर आ गया। इसको कह सकते हैं 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 9, आंसर है हमारा। और ऑप्शन चेक करें तो इसका ऑप्शन है बी, ठीक। सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको ट्राई करने का कोशिश करते हैं। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो गिवन है, फोर्थ क्वेश्चन का सब पार्ट, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट इनटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था, tan को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉट, और tan को आप ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस tan को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। और सेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा, ओके। बस आपको इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको पिछली एक्सरसाइज के सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से क्लियर हो, ठीक। कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। आप 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए इतना सोचने के बाद कि किसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, बस ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए। 1 प्लस अगर एलसीएम ले लें हम, कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो इधर हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा तो है साइन थीटा प्लस 1, ओके। और इधर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक। और नीचे आ जाएगा साइन थीटा। इतने में कोई आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक। तो आप इस बात को जरा ध्यान में रखिए कि आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है। तो जो होता होगा उसको कमेंट में लिखिएगा। तो मैं बताता हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो जस्ट ऑब्जर्व करिए। तो आपको इस चैप्टर में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है कि आप किसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और आपको क्या लाना है। तो ये अगर हम देखें तो ये बन रहा है a, ये बन रहा है a, यहाँ पर b है a प्लस बी, इधर देखिए ये बन रहा है a और इधर बन रहा है b, बीच में साइन क्या है माइनस, a प्लस बी है और a माइनस बी है, a प्लस बी है और a माइनस, बीच में हमारे इंटू साइन है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको आप कह सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कंफ्यूज ना होइएगा, ये a माना हमने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को और b माना 1 को, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम खोल दें इसको तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो इस ब्रैकेट का फॉर्मूले से खोल दिया हमने, और माइनस तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बस अब आपका आंसर आ चुका। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी रिकॉल कीजिए, 1 होता है, ये तो 1 बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, आंसर क्या है 2। रिक्वायर्ड जो ऑप्शन दिया है उसमें आप 2 को ढूंढ लीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन दिया है वो है sec a प्लस tan a, ठीक है, मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन। बहुत ईजी सवाल है, आई होप आप कर लेंगे। तो याद रखिएगा, अगर मुझसे कहीं पर साइन ए की जगह साइन थीटा लिख दूं तो बस आप थीटा को ए कंसिडर कीजिएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम जस्ट ट्रांसफॉर्म करते हैं। सेक का आपको पता है रिवर्स क्या होता है या उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस ए या कॉस थीटा, प्लस टैन ए को क्या करते हैं साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि हम सर कहाँ पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं। ये मुझे पता है कि ये डाउट तो जाहिर सी बात है जरूर होगा। तो देखिए, पहली बात, इस चैप्टर का मेन मोटिव है कि आपको प्रैक्टिस तो जरूर करनी है इस चैप्टर की। प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद ही इसको एनालाइज करना चालू हो जाएगा कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। आप जितनी बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी बार आप परफेक्शन के पास पहुंचिएगा। परफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन परफेक्शन के पास आइएगा। तो इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो आ जाएगा कॉस ए, यहाँ बन जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 1 माइनस साइन ए। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो रही होगी। तो आगे को इसको अगर सॉल्व करें तो आपको सिंपल सा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। ओहो हो, अगर हम इसको सॉल्व करें बच्चों एलसीएम ले करके तो यहाँ पर आएगा कॉस ए, यहाँ आएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ आएगा 1 माइनस साइन ए, ठीक। यहाँ देखिए फॉर्मूला फिर से बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ a प्लस बी दिया है, यहाँ a माइनस बी दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो उसी फॉर्मूला पे अप्लाई कर देते हैं। तो a क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास साइन ए, साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। फिर से बता रहा हूँ आपको कि साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नीचे क्या है कॉस ए। फिर रिकॉल कीजिए अपने फॉर्मूला आइडेंटिटी को कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, देखिए थीटा थीटा बराबर है इक्वल टू 1, ओके। आप यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मतलब 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉस ए। कॉस इसको साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए का सीधे मतलब है कि साइन ए इंटू साइन ए, ठीक। तो अगर देखिए यहाँ पर 2 कॉस ए हैं तो इससे एक पावर कटी, हमारा आंसर आ गया है कॉस ए। तो रिक्वायर्ड ऑप्शन जो हमारा है वो है डी। तो बच्चों हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट है, मतलब इजी से भी इजी। डायरेक्ट अगर आपको आइडेंटिटीज याद हो तो आप ये सवाल एकदम चुटकी बजाते ही कर लीजिएगा। हमारे पास सवाल है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट, फाइंड कीजिए। तो सिंपल आपको पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज कौन सी है ये आइडेंटिटी, ये सेकेंड वाली है, ये थर्ड वाली है। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ओके। तो आप इसको लिख सकते हैं सेक ए अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ओके। तो देखिए सेक ए किसका उल्टा है या अपोजिट है, ऑब्वियसली कॉस ए का, और कॉसेक किसका 1 अपॉन साइन ए। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन जैसे a बाई बी अपॉन सी बाई डी दिया है, आपको सिंप्लीफाई करना है तो कुछ नहीं होता है, इसको आप लिख सकते हैं a बाई बी इंटू डी बाई सी, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि याद रहे कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे a b c और d दिया है तो a इंटू डी हो जाता है, मतलब a इंटू साइन ए, तो 1 इंटू साइन ए इक्वल टू साइन ए, और नीचे आ जाएगा b इंटू सी, मतलब b क्या है कॉस और c क्या है 1, तो कॉस ए होल स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस आपको पता है टैन ए का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू टैन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखें हमारा कौन सा राइट है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
बच्चों हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन का सब पार्ट फर्स्ट दिया है वो कह रहा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमको अपनी ऐसा तिगड़म लगाना है कि ये इससे ये ट्रांसफॉर्म कर दे या इससे ये ट्रांसफॉर्म कर दे। तो देखिए आप किससे एलएचएस से आरएचएस बना रहे हैं कि आरएचएस से एलएचएस बना रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है और आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। ठीक है, अगर आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस की है तो आपको देख के ही पता लग जाएगा कि आपको क्या कैसे और किसको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है और कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो सबसे पहले हम देखें तो एलएचएस ले लें। एलएचएस हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दैट इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है कि कॉस इन दोनों से आ सकता है। कैसे? कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि एलएचएस से ही आरएचएस आए, कभी कभार एलएचएस भी अलग निकालना पड़ता है और आरएचएस भी अलग निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो अगर हम एलसीएम ले लें साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और आपको याद हो आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी, फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी? 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से आप निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को आप यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह प्लेस कर दें तो आपका काम बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू, तो ये बन जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 का स्क्वायर जो भी करिए तो 1 ही आता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें जी कुछ इस फॉर्म में बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, साइड में आप बता सकते हैं। ठीक, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, और नीचे हमारे पास क्या है? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इस फॉर्मूले पर रख दे, इस फॉर्मूले पर रख दे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा फिर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, तो यहां से 1 माइनस कॉस थीटा दोनों कट गए ऊपर नीचे। हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू आरएचएस। देख लीजिए आरएचएस प्रूफ्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आसानी से हो। तो आपको आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन और जो आपने पढ़ा था कि साइन का कॉम्प्लीमेंट, कॉस का कॉम्प्लीमेंट, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। तो बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन गिवन है, तो इसको हमको 2 टाइम्स ऑफ सेक। देखिए आरएचएस से हमको कुछ खास मदद मिलने वाली है नहीं, इतना तो आपको देख के पता लग ही रहा होगा। तो सारा काम हमारा किसका है? एलएचएस का है। एलएचएस पूरा भार संभाल रहा है क्वेश्चन का। तो इसको सॉल्व कैसे देखें? हमको सेक लाना, तो कॉस तो पहले मौजूद है, मतलब कॉस से हम सेक बना सकते हैं, बस थोड़ा काट पीट करनी है, उसी को कैंसिल आउट करना है। तो देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एलसीएम ले लें, एलसीएम ले ले तो हमारे पास नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। ओके, फिर ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम बहुत ही केयरफुली लीजिएगा, वरना बहुत कभी कभार इसी में गलती हो जाती है। तो अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें, ये किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर इसको हम एक्सपैंड कर दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इस पे रख देते हैं, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ए। ओके, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक, तो आगे चले, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारा क्या है? 1 है, तो ये दोनों क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1, हमारे पास बचा क्या? 2 टाइम्स ऑफ साइन ए। नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। ओके, तो देखते हैं, अगर यहां से हम इसको जोड़ दें तो ये बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए। ओके, नीचे क्या है? वही जो हमने अभी तक उतारते आ रहे हैं। इतनी बात अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, अगर हम 2 को कॉमन आउट कर ले, 2 निकाल ले बाहर, तो 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए
इंटू कॉस ए। तो देखिए कुछ कैंसिल आउट तो हो रहा है, ये इससे कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 2 अपॉन कॉस ए। और आपको याद हो कि 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिखते हैं, सेक ए। ओके, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए विच इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप गौर से देखें, tan और cot से तो हम साइन ला सकते हैं और कॉस भी ला सकते हैं, और साइन और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक और कॉसेक। ठीक है, मतलब साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का हमारा सेक होता है। तो जस्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए। tan को आप लिख सकते हैं साइन थीटा, एलएचएस यहां ले रहे हैं, tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा, tan थीटा में लूं चाहे tan ए, एक ही बात है, बस एक ही टर्म में दिया है और ज्यादातर रेफरेंस बुक में थीटा के तौर पे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है। आप ए से करना चाहे ए से करें, चाहे थीटा से करना चाहे उससे करें। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक, प्लस कॉट क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो सिंप्लीफाई पहले एक एक टर्म को करना होगा, तो ऊपर वाला तो अभी सेम ही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन एलसीएम ले ले नीचे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, इसी प्रकार इसमें भी करते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो लग रहा होगा बहुत बड़ा है, तो ये उसी फॉर्म का है, a बाय बी अपॉन सी बाय डी। तो मैंने इसके पहले वाले फोर्थ क्वेश्चन में बताया था कैसे सॉल्व करते हैं, d ऊपर चल जाएगा a के साथ और b और c एक साथ आ जाते हैं, तो ठीक करते हैं। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार इसमें भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, तो क्वेश्चन लग रहा होगा थोड़ा सा टफ है, लेकिन है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट तो जरूर है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आता है, तो आप ध्यान से देखिए, यहां दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां दिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो माइनस अगर बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर माइनस हम बाहर निकाल लें तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद हमको इस टर्म को इस टर्म में बदलना था, हमने बदला, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस, माफ कीजिए, ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये ट्रांसफॉर्म किया हूं, यहां सिंबल देखिए प्लस है और इधर माइनस है, क्यों, ये बनाने के लिए, क्योंकि एलसीएम में हमको दिक्कत ना होना, एलसीएम में फिर हमको दिक्कत होने लगती। तो अब एलसीएम ले लें, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों में ये सब कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ये दोनों बचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम अब लेना, ये थोड़ा डिफिकल्ट स्टेप आता है, इसलिए इसको समझने पहले समझिएगा फिर इसको लिखिएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्यों, इतना टर्म तो इसमें मौजूद है, क्या टर्म नहीं मौजूद, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी प्रकार माइनस, और इसी प्रकार इतना टर्म ये और ये नहीं मौजूद है, यहाँ कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, याद कीजिए 9th क्लास में चैप्टर 2 में आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, अगर इससे हम एक्सपैंड करना चाहें, इस फॉर्मूले से अगर हम एक्सपैंड करना चाहें तो क्या बन जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा ए क्यूब ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, इससे हमारा ये बन जाएगा। ठीक, तो इस फॉर्मूले की मदद से ऊपर वाले को खोलते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। आपके पास ये वाला टर्म था, अगर हम इस फॉर्मूले से ऊपर वाले न्यूमरेटर को ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा
ये ए है, ये बी है, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और नीचे वही जो सेम आपने लिखा वही कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो आगे चलते हैं, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। तो आगे जब चलते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आइडेंटिटी कुछ याद आ रही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ऑब्वियसली 1 होता है। तो उसको 1 लिख देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो आगे का स्टेप देखते हैं क्या है। तो आपको ये चीज दिख रही है कि कुछ यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मुझे पता आप लोग थक गए होंगे इस स्टेप तक, एक दो स्टेप और। अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर दें, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अलग कर दिया इसको, एक टर्म को ऐसे कुछ किया हूँ, 2 प्लस 3 अपॉन 5 दिया तो हमने इसको लिख दिया 2/5 प्लस 3/5, एक ही चीज है। तो इसी तरह इसको भी किए हैं, तो बाहर क्या जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कट के क्या बन जाएगा, 1। ये अब देखिए, अब हमारा आ चुका है, ये तो 1 है, बीच में साइन प्लस है, या कंफ्यूज ना हो ये बता रहा हूं। यहां देखिए 1 अपॉन साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सोचिए जरूर, सेक थीटा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन को हम क्या बना सकते हैं, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस को क्या बना सकते हैं, सेक थीटा प्लस 1। क्या मैच कर रहा है? ठीक है, तो यहां पे हमारा प्रूव्ड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का जो 4th पार्ट है वो कुछ इस प्रकार दिया। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। किस प्रकार ईजी, किस प्रकार ईजी, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन है और इधर कॉस है। तो क्या यहां से आपको कॉस या साइन में कुछ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। आपको पता है कि 1/cos क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक, तो ट्रांसफॉर्म करते हैं, 1 प्लस सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हम किस पे काम कर रहे हैं, LHS। ये आपको जरूर लिखना है LHS, किस पे आप, किस फंक्शन पे या किस इक्वेशन पे आप काम कर रहे हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा। फिर देखिए A/B, नीचे क्या C और D, तो D A के साथ चल जाता है, B और C एक साथ आ जाते हैं। तो cos थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू 1, मतलब कुछ नहीं, एक ही बात है, cos थीटा आएगा। ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बन गया, cos थीटा प्लस 1। ये LHS है। देखिए अब इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कि अगर मेरा RHS मैच नहीं कर रहा, मतलब RHS में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लगेगी। तो RHS अगर हम ले लें, हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको फर्स्ट आइडेंटिटी याद हो तो मैंने क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस वैल्यू को इधर अगर हम पुट कर दें तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमको लाना क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक बात और देखिए, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है। तो ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। इसका फॉर्मूला आपने 2-3 क्वेश्चन में कर लिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे, इस फॉर्मूले की मदद से अगर इसको एक्सपैंड कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये कैंसिल आउट, हमारे पास फाइनल क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो बच्चों हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है। और क्वेश्चन हमारे पास है क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक, माइनस 1, ये हमारा एलएचएस है जिसको हमको प्रूफ करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपने एग्जाम्पल्स में चेक किया होगा कि इस टाइप के एक तो सवाल जरूर मौजूद है। तो इस सवाल को करने का बहुत अच्छा तरीका कि आपको पता है कि कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात तो हमको समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, तो सबसे पहले टेकिंग LHS, हमने सबसे पहले LHS को लिया एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करना, साइन थीटा से। पता लगेगा क्यों, क्योंकि अगर साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा हमारा कॉसेक थीटा बनेगा, जिससे हमको क्वेश्चन में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, हमने सबसे पहले दोनों साइड मतलब ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में साइन थीटा से डिवाइड कर दिया है, ठीक। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा तो आपका क्या बन जाएगा, कॉट थीटा, फिर ये टर्म कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 बाय साइन थीटा हमारा क्या बन जाता है, कॉसेक थीटा। ओके, फिर देखिए कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो आपने एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी पढ़ी होगी जो कि है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये रफ साइड है हमारी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक ठीक है, हमने फर्स्ट ये पॉइंट पढ़ा, फिर इस पॉइंट को पढ़ा, उसके बाद ये पॉइंट पढ़ रहे हैं। तीसरा पॉइंट देखिएगा क्या होगा फॉर्मूला, तो हम 1 की जगह इस वैल्यू को तो लिख सकते हैं, तो सिर्फ न्यूमरेटर में ये वाला काम करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में सब कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको पता लगेगा कैसे, तो कॉट थीटा में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, फिर नीचे तो वही उतर जाएगा कॉट थीटा। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए सबसे पहले हमको काम है ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, ये दोनों टर्म तो हमारा आंसर से मैच कर रहा है और बाकी सब टर्म कट जाएंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा, इसीलिए मैंने अंदर माइनस से मल्टीप्लाई किया है। तो माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो हमारे पास आंसर आएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट थीटा। बस थोड़ा सा अरेंज कर दिया हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा कि नीचे क्या आ गया, ठीक। बस मैंने प्लस वाले साइन को पहले फिर माइनस को बाद में रखा। और आप इधर देखिए कि ये फॉर्मूला किस टाइप का बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी फिर ए प्लस बी। बस इससे अब हमारा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ये फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एक ब्रैकेट में, फिर कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा एक ब्रैकेट में, फिर नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर था 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ भी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा और यहाँ भी कॉट प्लस कॉसेक थीटा, तो यहाँ से हमको कॉमन तो मिल जाएगा, क्या, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये हमको कॉमन मिल गया। अब बचेगा क्या, ये जब इधर से कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस अंदर क्या रहेगा, अंदर कॉट
थीटा, ये तो हमारे पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस कॉट थीटा। ठीक, एक बात ध्यान दीजिए कि हमने ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया था तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये गड़बड़ी हो गई, बस कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा और जो माइनस कॉसेक थीटा वैसे का वैसे ही रहेगा। एक मिस्टेक थी यही, जो माइनस अंदर चला गया था तो ये प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस अंदर चला गया था, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए थे, वही प्लस है, वही हल्की सी मिस्टेक हो गई। और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए ये और ये कट गए, मतलब ये पूरा और ये पूरा कट गया, हमारे पास फाइनली क्या बचा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। फाइनली देखिए हमारे पास RHS मिल गया, हेंस प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारे पास 6th क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो देखिए आपको बस सोचना है टैन कैसे आ सकता है, या तो 1 अपॉन कॉट से आ सकता है, या तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा से आ सकता है टैन। ठीक है, दूसरी बात सेक कैसे आ सकता है, सेक थीटा कैसे आ सकता है, 1 अपॉन कॉस थीटा से आ सकता है, या तो आइडेंटिटी को याद कीजिए, टैन और सेक में जो आइडेंटिटी लगती है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी से ये आ सकता है। तो सबसे पहले LHS पे हम काम करेंगे। LHS है हमारे पास ये, तो जब भी ऐसा रूट के अंदर सवाल मिले तो आपको सबसे फर्स्ट स्टेप यही करना है कि अंदर कॉन्जुगेट से बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा, इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा ऊपर भी है, तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, तो ये किस फॉर्म में है, a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी। आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। इतना तो आपको बात पता होगी। तो आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अंदर रूट में है तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। नीचे देखिए, नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से हमने ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इधर से उधर कॉस को हमने एक साइड कर दिया और साइन को दूसरे साइड ले गए, तो इधर से कॉस स्क्वायर आ गया तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा, अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये रूट के बाहर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। बस अब अलग अलग कर लीजिए, तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस को क्या कहते हैं, सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस को क्या कहते हैं, टैन थीटा इक्वल टू RHS। प्रूफ्ड। फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों हमारे पास 7th क्वेश्चन ये गिवन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अभी तक स्क्वायर थीटा की बात करते थे, अब क्यूब थीटा, इसी तरह कॉस के साथ है। ठीक है, और हमको टैन बनाना, आपको पता है कि टैन क्या होता है, साइन बाय कॉस कहिए या 1 अपॉन कॉट थीटा कहिए। ठीक है, तो इससे हमको बनना, और एक आइडेंटिटी इसमें यूज होगी, बहुत ही फेमस आइडेंटिटी, जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आइडेंटिटीज आपको याद रखनी ही रखनी है। तो देखिए दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमको क्या कॉमन मिल रहा है, साइन, और न्यूमरेटर में साइन मिल रहा है और डिनोमिनेटर में कॉस मिल रहा है कॉमन। तो साइन अगर ऊपर से निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कॉस निकल जाएगा एक, तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई, लगभग आंसर आ गया। और एक बात देखिए, हमको टैन लाना है, तो टैन तो आपको दिख रहा होगा कि साइन बाय कॉस में टैन बन रहा है, मतलब इसका यही कि ये दोनों जो ऊपर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बाकी बचे हुए हमारे पास इक्वेशन है, वो दोनों कैंसिल आउट होने चाहिए। तो कैंसिल आउट कब होंगे, जब बराबर होंगे, तो इसको बराबर दिखाना होगा हमको। तो बराबर कैसे दिखाना होगा, तो ध्यान से देखिए, आपको यहाँ से टैन तो दिख रहा है, ये दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए आप ध्यान से देखिए, एक या तो साइन स्क्वायर की हम वैल्यू रख दें या तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू रख दें, जो इच्छा आप वो वैल्यू रख सकते हैं। इसके लिए आप इंडिपेंडेंट है, इस इक्वेशन का यूज करके आप चाहे साइन की वैल्यू रखिए चाहे कॉस की वैल्यू रखिए, दोनों एक ही बराबर आंसर है। तो हम साइन की वैल्यू रखते हैं, तो यहां से आपको साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम इसमें अगर पुट कर दें तो साइन बाय कॉस तो टैन बन जाएगा,
टेन थीटा, 1 माइनस 2 साइन की स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो अगर टेन थीटा 1 माइनस अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा -2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए टेन थीटा -2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखिए यहाँ पे प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस है और इधर -1 इधर माइनस, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट। रिक्वायर्ड आंसर टेन थीटा जो कि RHS के बराबर है, हमारा प्रूव्ड हो गया। फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बता दूं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इस एक्सरसाइज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, LHS को कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो LHS को जब कंसिडर कीजिएगा तो होल स्क्वायर को खोल दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसको पुट कर दीजिए, मतलब इसी के हिसाब से सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसी प्रकार इसके साथ भी यही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है। हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस और बात ये देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा। कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा, इससे से कट के हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पर देखिए 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा और सेक थीटा का अपोजिट है 1 अपॉन कॉस थीटा, इसका भी आ गया 2 प्लस 2। अब बचा क्या हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। और देखिए और हमको क्या लाना, 2 की वैल्यू की कमी है हमारे पास, मतलब 6 और 7, मतलब हमको इतना 7 तो लाना है, 5 आ चुका है, ठीक। तो देखिए आपने और मतलब इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में आपने ये देखा कि फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए अब 2 और आइडेंटिटीज यूज होगी। पहली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों की वैल्यूज रिस्पेक्टिव पोजीशन पे रख देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास कॉसेक की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक की वैल्यू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए अब तो आ गया 1 1 और 5 क्या हो जाएगा ऐड होकर 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना तगड़ा और प्यारा सवाल था, तीनों आइडेंटिटीज हमारी इसमें यूज हो गए, तो ये हमारा होता है प्रूफ्ड। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ये सवाल में भी LHS प्लस RHS दोनों यूज होगा। कैसे, अब मैं बताता हूं आपको। ये हमारा रफ साइड है। तो पहले हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, आपको पता है कि टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, या तो हम टैन थीटा ला सकते हैं साइन बाय कॉस की मदद से, ठीक है। और कॉट थीटा कैसे आ सकता है, या तो 1 अपॉन टैन कर दीजिए या तो कॉस बाय साइन करिए, ठीक है। ये 2 मेथड से हमारा आ सकता है। लेकिन इसको LHS को अगर हम पहले कंसिडर करें तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। और इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा, पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
ठीक है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में अगर हम इधर से आइडेंटिटीज़ का यूज़ करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनाए तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से एक कॉस गया, साइन से एक साइन गया, तो हमारे पास क्या आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एलएचएस आया। देखिए ये आरएचएस से मैच तो नहीं कर रहा, मतलब आरएचएस में भी हमको कुछ अपना जुगाड़ बैठाना होगा भैया, कैसे होगा। तो अगर हम tan को बदल दें, tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें 1 अपॉन एलसीएम ले ले तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इधर देखिए कॉस है लेकिन साइन है तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम में हमारा बन रहा है। फिर इधर साइन है, साइन मिल गया, कॉस ने मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये ऊपर चला जाएगा अगले स्टेप में। ठीक, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, सिंपली 1। देखिए एलएचएस क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आरएचएस क्या गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो दोनों बराबर। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एलएचएस प्रूव्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 खत्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो हमारे पास 10वां सवाल आ चुका है बच्चों, जो कह रहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ हार्ड नहीं। क्वेश्चन का मतलब समझिए कि इस टर्म को आपको इस टर्म के बराबर दिखाना है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, इस टर्म को आपको इस टर्म के बराबर दिखाना है। तो दो साइड अगर कर लें, सबसे पहले हम यहाँ से एलएचएस ले रहे हैं। फर्स्ट प्रूफ होगा हमारा इस टर्म का इस टर्म के साथ इक्वेट करेंगे, मतलब शो करना है हमको। फिर इस टर्म को इसके साथ दिखाएंगे कि ये ही है। ठीक, तो पहला हमारे पास क्या दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए सिंपल देख के लग रहा है कि आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है, तो आपने अगर आइडेंटिटीज याद रखी है तो बढ़िया है, वरना मैं बता रहा कि आप 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमने रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दी। फिर देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा बाय कॉसेक थीटा, दोनों में स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर कर सकते हैं। सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपको पता है कि ये किस टाइप का है, ए बाय बी अपॉन सी बाय डी। तो इसमें क्या होता है ए के साथ डी मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर बी के साथ सी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरह इसको कर दीजिए, तो साइन थीटा इंटू 1 मतलब साइन थीटा, और कॉस थीटा इंटू 1 मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टैन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या बन जाता है, साइन बाय कॉस क्या बन जाता है टैन थीटा, तो टैन थीटा का होल स्क्वायर या टैन स्क्वायर थीटा। मतलब इस टर्म को हमने इसके बराबर दिखा दिया, फर्स्ट काम हो गया। आप फिर इसको लेते हैं मिडिल टर्म, इसे कह सकते हैं फर्स्ट टर्म, ये हमारा है सेकंड टर्म। क्या है हमारा सेकंड टर्म 1 माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए दोनों में पूरा होल स्क्वायर लिखा है, हमने अलग अलग लिख दिया। बस टैन थीटा आपको तो पता है ना क्या होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाय साइन। ठीक, तो वैल्यूज को पुट करते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं अंदर, क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का इसका होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम इस टर्म में अगर हम ये देखिए फिर ए बाय बी अपॉन सी बाय डी बन गया, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दें तो ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए टैन तो हमारा बन रहा है और होल स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर थीटा तो बन रहा है, लेकिन ये दोनों टर्म कैसे कटेंगे इस बात की दुविधा है। तो कुछ नहीं करना है, बताता हूँ।
अगर हम इस टर्म को इधर में एक्सप्लेन करूं तो देखिए, अगर हम माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ऊपर भी माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जब माइनस अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दे रहा हूँ माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, देखिए मैंने एक माइनस दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन जो नीचे वाला माइनस था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर एक को न्यूमरेटर वाले को बाहर ही रख दिया। तो ध्यान से देखिए, इसको हम माइनस को 1 कह सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक -1 ऊपर ही है। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे क्या -1 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप ये बात, आपको पता होगा कि -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा 1, बाहर निकाल लिया हमने। उसके बाद साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या बन जाएगा, टैन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। 1 के साथ टैन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 प्रूव्ड होता है। इसी के साथ पूरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से हम लोग ने पढ़ा। तो मिलेंगे फिर नए चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड गुड लक।